इजराइल को उसके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। जिस तरह से इजराइल ने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में तबाही मचाई और निहत्थे लोगों की जान दी, उससे सबसे ज्यादा यमन के हूती विद्रोही भड़के हुए हैं। यही वजह है कि हूतियों ने न सिर्फ इजराइल की नाक में दम कर रखा है, बल्कि जबरदस्त तरीके से इजराइल पर सटीक हमले और निशाने साध भी रहा है, जिससे इजराइल के न सिर्फ होश उड़े हुए हैं, बल्कि वहां तबाही भी मची हुई है। हूतियों के हाल ही के हमलों की बात करें तो गुरुवार को जब इलात की गलियों में रौनक थी, तभी एक तेज धमाके ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। हूतियों का एक विस्फोटक ड्रोन शहर के एक व्यस्त होटल क्षेत्र के पास गिरा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक 27 लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई थी और लोग जान बचाकर भागते नजर आए थे। इजरायली सैन्य बलों ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी खामी के चलते उनकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। इस हमले के बाद पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई और मोबाइल नेटवर्क भी बाधित हो गए थे। बताया जा रहा है कि हूतियों की ओर से एक और बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई, जो केंद्रीय इजराइल की ओर जा रही थी। इस मिसाइल को समय रहते वायु सुरक्षा प्रणाली ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। इससे बड़े जानमाल के नुकसान को टाला जा सका है। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि इलाक पर हमारा हमला इजराइल की गाजा में की जा रही बर्बरता के खिलाफ एक वैध जवाब है। जब तक गाजा में खून बहता रहेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। हूतियों ने यह भी साफ कर दिया है कि रेड सी में इजरायली जहाजों की घेराबंदी भी अब जारी रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले को राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यमन जैसे दूर देश से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले एक नई चुनौती है और इनसे निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। इलाक पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका जवाब जल्द और सख्ती से दिया जाएगा। इलाक इजराइल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इस हमले ने पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका दिया है। स्थानीय होटल एसोसिएशन के मुताबिक कई विदेशी टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है। हूतियों का यह हमला इस बात का संकेत भी है कि गाजा संकट अब सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। यमन से लेकर सीरिया और लेबनान तक कई गुट अब सीधे इजराइल पर निशाना साध रहे हैं। इलाक पर हमला बताता है युद्ध का दायरा लगातार फैल रहा है और अगर कूटनीतिक प्रयास नहीं हुए तो इस संघर्ष और भी भयानक रूप ले सकता है, और जो ये लेता भी जा रहा है। और जिस तरीके से इजराइल पर यह हूतियों का हमला हुआ है, ये काफी डरावना है और इजराइल को अब कोई कदम उठाना होगा, या तो जंग को रोके या फिर मुंह तोड़ जवाब दे। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इसराइल को दहला दिया है। उन्होंने इसराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलात पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। शहर के कई हिस्सों में आग लग गई है। यह हमला हाल के महीनों में इसराइल और हूतियों के बीच तनाव का सबसे नया हमला है, जो गजा युद्ध के बाद से और गहरा गया है। आपको बता दें कि कामिकेज ड्रोन ने इलात के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रोन के टकराने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग की लपटें और धुआं आसमान में उठने लगा। पास के होटल जोन और आवासीय क्षेत्रों में आग फैल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ड्रोन के गिरने और आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि ड्रोन को पूर्वी दिशा से लॉन्च किया गया, जो यमन की ओर इशारा करता है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन को रडार पर तो देखा गया था, लेकिन आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में विफल रहा। जानकारी के मुताबिक हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादातर चोटें शटनल और धमाके के प्रभाव से हुई है।
इलाद के यूसुफिटल अस्पताल में घायलों को तुरंत भर्ती करवाया गया, जहां इमरजेंसी स्थिति घोषित कर दी गई है। शॉपिंग मॉल और आसपास के होटल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ और कई दुकानों और वाहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इलाद, जो लाल सागर के तट पर बसा है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन और व्यापारिक केंद्र है, पहले से ही हूती हमलों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जुलाई 2025 में इलाद बंदरगाह ने हूती ब्लॉकेट के कारण व्यापार में 85% की गिरावट के बाद दिवालिया होने की घोषणा की थी। इस हमले ने शहर की स्थिति को और गंभीर कर दिया है। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, यह हमला गजा में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में किया गया था। इजराइल के बंदरगाह, हवाई अड्डे और सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर रहेंगे जब तक गजा में हमले बंद नहीं हो जाते। हूतियों ने दावा किया कि ड्रोन उन्नत तकनीक से लैस था और इसे यमन से लॉन्च किया गया था। आईडीएफ ने हमले के बाद यमन के हूती ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अंसारुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव 7 अक्टूबर 2023 को गजा युद्ध के शुरू होने के बाद से बढ़ा है। हूतियों ने लाल सागर में इजरायली और पश्चिमी जहाज़ों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार, खासकर सुएज नहर मार्ग प्रभावित हुआ है। ईरान के समर्थन से हूतियों की सैन्य क्षमता बढ़ी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के रूप में दिखाई दे रही है। हूतियों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि वे इजराइल पर हमले जारी रखेंगे, जिससे इलाद और अन्य प्रमुख शहरों पर खतरा बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि अगर गजा युद्ध का समाधान नहीं हुआ तो ये तनाव क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इजराइल की जवाबी कार्रवाइयां यमन में नागरिक हानि का कारण बन सकती हैं, जिससे मानवीय संकट और गहरा सकता है। इलाद के निवासियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि वे पहले ही पर्यटन और व्यापार में भारी नुकसान झेल चुके हैं और अब ये हमले उन्हें और ज्यादा डरा रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर से दी गई सना पर कब्जे की धमकी का जोरदार जवाब दिया है। हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल फराह ने इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इजराइल सना पर कब्जे की बात करने से पहले अपने इलात बंदरगाह को चालू करने पर ध्यान दे। ये बयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सबसे नया उदाहरण है, जहां हूती विद्रोही गजा युद्ध के समर्थन में इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये टकराव 19 सितंबर को इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। दरअसल इसराइल काट्ज ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती को नर्क की गहराइयों में भेजने की धमकी दी और कहा कि इजरायली झंडा यमन की राजधानी सना पर लहराया जाएगा।